हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। फाइनली स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया जा रहा था जो क्लास 6 वालों के लिए है कि आप लोग का सिलेबस खत्म हो गया। आप किस तरीके से आपकी तैयारी करा जाए ताकि आप लोग का इंट्रेंस एग्जाम आसानी से क्रैक हो सके। तो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक आईपीसी सीरीज लाई गई है, जिसके आईपीसी सीरीज में आप लोग को जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे आपको प्रैक्टिस क्लास के जरिए। क्या है प्यारे बच्चों कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ के या मेंटल एबिलिटी के बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोग आसानी के साथ कर ले जाएंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चलेगा आपका उसका भी, लेकिन आप पहले मैथ को देखिए। मैथ के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपके एग्जाम में आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। किसमें? आईपीसी सीरीज में। यानी क्या है आईपीसी? आईपीसी मिस क्या पूरा इसका फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्लास के जरिए हम लोग पूरे मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे जो क्लास 6 वालों के लिए चलाई जा रही है। क्लास 9th वालों के लिए भी चलाई जा रही है। बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उसमें भी आप लोग के मैथ के क्वेश्चंस, साइंस के क्वेश्चंस और जितने भी टॉपिक हैं जीएस के भी सभी कवर किए जाएंगे। आपका 5 बजे क्लास 6 की वीडियो आएगी और 6 बजे आपकी क्लास 9th की वीडियो आएगी क्लास 9th के लिए। और जो आपका 7 बजे आता है, दोनों क्लास के, 6 क्लास और 7th क्लास के, सॉरी बच्चों 9th क्लास के जो डाउट है वो आपके डेली डाउट क्लास चल रहे हैं उसमें आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, आप लोग का पहला क्वेश्चन आ गया। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग का कितना क्वेश्चंस राइट होता है। यहाँ पे देखिए कह रहा एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। अब स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज आपका कैसा बनता है हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बनाना आता है। देखिए क्या है आपका स्टूडेंट, यहाँ पे तो गलत बन गया। चलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये है आपका समकोण त्रिभुज। इस तरीके से आपका समकोण त्रिभुज बनता है। अब इसमें क्या होता है, आपका जो भुजाएं हैं वो दी गई हैं। कितना है? एक मान लीजिए आपका 5 है। समकोण में जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक आपका 5 है, एक 12 है और हमें एक ज्ञात करना है। मान लीजिए इसका 13 आएगा। आप लोगों को लिखवाया गया है, क्या लिखवाया गया है स्टूडेंट? इसका ट्रिपलेट, जिसे हम लोग इसे ट्रिपलेट कहते हैं, इसका ट्रिपलेट लिखवाया गया है। आप लोग याद किए होंगे तो आप लोग आसानी से इसका 13 निकाल लिए होंगे। हमसे परिमाप पूछा जा रहा है। परिमाप में इन तीनों का योग होता है। अगर हम इन तीनों का योग कर दें तो 13, 12 और 5, तो यहाँ से 5 3 8 2 10 हो जाएगा। हासिल 1 2 1 3, यानी स्टूडेंट आपका 30, ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में निकल के आ जाएगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो चलिए पहले हम लोग उन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन को समझाते हैं, आखिर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। चलिए स्टूडेंट, आप लोग भी तैयार हो जाइए। अगर आप लोग हमारे साथ पूरा कॉन्सेप्ट क्लास क्लियर किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं किए होंगे तभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को आखिर सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 5 दिया है और 12 दिया है। हमसे ये पूछा जा रहा है तो आप लोग पता है हम लोग एक इसका वर्ग कर देते हैं। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा और 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा। आपको सूत्र पता होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग उसी का स्क्वायर किए हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं ये आपका ए है, ये बी है और ए सी है, तो हमें ए सी स्क्वायर का मान बताना है। तो इसका देखिए 5 5 25 और इसका आ गया 144 आपका 12 का। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो आपका 5 4 9 हो जाएगा। 4 2 6 यहाँ पे और एक एक, यानी आपका इसका, अब ये ए सी है, जब स्क्वायर हटेगा अंडर रूट में चला जाएगा तो इससे बाहर 13 निकल के आएगा। तो इसका मान लीजिए 13 हो गया। अब आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका मान 13 कैसे आया था। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लास में ट्रिपलेट लिखवाया गया था। 7 8 लिखवाए गए थे जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आई होप आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही आपका परिमाप हो जाता है। चलिए स्टूडेंट, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। अब आप लोग बताइए 2000 को कैसे लिखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों, आप लोग से पूछा जाए 20 कैसे लिखा जाता है। आप लोग कहेंगे सर 20 इस तरीके से लिखा जाता है। फिर आपसे पूछा जाए 200 कैसे लिखा जाता है। आप लोग कहेंगे 200 इस तरीके से लिखा जाता है। फिर आपसे पूछा जाए 2000 कैसे लिखा जाता है, तो आप एक एक जीरो बढ़ाते जा रहे हैं।
फिर आपसे पूछा जाए 2 लाख कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, ये आपका 2000 हो गया। यहाँ पे 20, आप 20 लिखे हैं, 200 लिखे हैं, 2000 लिखे हैं, अब 20,000 लिखेंगे, अब फिर आप 20 लाख लिखिए, यहाँ पे 5 जीरो आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप लिख लिए। अब ये बोला है 2,02,000 को अंकों में लिखिए। पहले हम लिखेंगे 2 लाख, 2 लाख लिख लिए। अब 2000, 1 2 3 हो गया स्टूडेंट, 2,02,000। अब देखिए कैसे हुआ, हम लोग जानते हैं लाख, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, एक 6 संख्या होती है, 1 2 3 4 5, एक 6 संख्या हो गई, यानी ये लाख में हो गई। हमसे बोला है 2 लाख, तो 2 लाख और बोला है 2,000, आपका 2,000, 2,02,000 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। अब 1 बाई 1 चलेंगे, आसानी से आप अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, और आप लोग अपना लास्ट में कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस आप लोग के कितने सही हुए। यहाँ पे देखिए करा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब स्टूडेंट 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है? अब आप कहेंगे 1 2 3 4 5, 6 अंकों की क्या हो गई? छोटी से छोटी संख्या। फिर कह रहा तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब हमें बताना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। हम लोग लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है आप लोगों को? आप लोग कहेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी बच्चों 4 अंकों की, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4। बड़ी कहेगा तो हम लोग 9 से स्टार्ट करेंगे, छोटी कहेगा तो हम लोग 1 लिखेंगे, और जितनी संख्या कहेगा उससे उतना जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग का 4A हो गई। अब हम लोग क्या कर रहा है, इसका अंतर, अंतर मीन्स माइनस, हम लोग माइनस कर देंगे और इसको घटा देंगे। अब स्टूडेंट घटाएंगे क्या आएगा, इससे हासिल लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 9 हो जाएगा 1, यहाँ पे 9 में से 9 हो जाएगा 0, 9 में से 9 हो जाएगा 0, 9 में से 9 हो जाएगा 0, इस एक हासिल दे दिया, बचा कितना 10 में से आपका 1 जाएगा तो 9, यानी इतना आपका राइट ऑप्शन के रूप में आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब स्कोर आप लोग अपना गिनते रहिएगा कितना आपका राइट हुआ, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास पूरी अच्छी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। अब आप लोग का सिर्फ प्रैक्टिस है, आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग अपने एग्जाम में उतना ही नंबर गेन करेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। हमें प्रथम 4 अभाज्य संख्या बतानी है, यानी जो संख्या किसी से ना कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या है आपका? प्रथम 4, प्रथम 4 यानी शुरू से बोला है, यानी 2 हो गया, ये आपका अभाज्य संख्या है। फिर हम आगे जाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा, फिर हम आगे जाएंगे तो 5 आ जाएगा, फिर आगे जाएंगे तो 7 आ जाएगा। 4 बोला है प्रथम 4 अभाज्य संख्या, हमें प्रथम 4 अभाज्य संख्या मिल गई। यहाँ पे देखिए 7 और 3 10 हो गया, 5 15 हो गया, 15 2 आपका 17 हो गया, यानी उसका योग कितना आएगा? प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग 17, आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, फिर अपने एग्जाम में इसी तरीके क्वेश्चन को फोड़ दीजिए। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। अब देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सही 1/16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले हम लोग 12 का गुणा 16 में कराएंगे, यानी हम लोग 16 का गुणा 12 में करा लेते हैं। देखिए कितना आता है, 12 छक 72 का 2 हासिल 7, अब 12 का नाम 12, 12 7 19, यानी 192 आ गया, और एक आपका है टोटल आपका 193 आ गया। अब 193 में हमें 16 से भाग देना है, तो 16 से हम लोग भाग देंगे किसमें, 193 में, तो आपका 16 का नाम 16 हो जाएगा, तो आपका 3 बच जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 33 हो जाएगा, 16 दूना आपका 32 हो जाएगा, और आपका 1 बचेगा, ये भी कट जाएगा, तो आपका 1 बच गया। फिर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 16 छक्का 96, यानी 6 आ जाएगा, और आपका 96 हो जाएगा, तो फिर आपका 4 बच जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट 4 बचेगा, तो हम लोग 4 लिख लेंगे, यार आपका खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 16 16 32, 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी 2 बार गया स्टूडेंट। हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यानी 2 बार गया, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। इसके बाद कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है इसी हिसाब से जिस हिसाब से आपका आंसर आ रहा है, यानी 12.62, यानी इसके बाद आपका 5 बार में जाएगा,
इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं, ए भी ऑप्शन नहीं है, ए भी नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को अपने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका दशमलव का जोड़ आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले जो सबसे बड़ा हम लोग इसे लिखते हैं, यानी आपका छोटे से इस तरीके से दिया रहता है, छोटा छोटा फिर बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा रहता है, तो हम लोग पीछे से लिखते हुए चलेंगे। तो आपका है 77.0077, इतना हो गया। फिर आपका 7.007, यहाँ पे हम लोग जीरो लगा देंगे अपने पास से। फिर है 7.0700, फिर है 7.7, इतना है आपका। तो हम लोग यहाँ पे 7 आ जाएगा, एक खत्म हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे 7 को 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये भी खत्म हो गया। अब बचा 7, एक हासिल 8 हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या बचा, आपका 7 बचा। दशमलव 7 को 7 दूना 14, 7 तरीके 21, 7 चौक 28 का 8 आ गया, हासिल 2, 7 2 9, यानी 98.7847। यहाँ पे देखिए 7 8, उसके बाद 4 आ गया, आपका ऑप्शन नंबर 1 खत्म। 98.7847, यानी आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया। चलिए स्टूडेंट हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कह रहा है x/25 इज इक्वल टू 196/x। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमसे x का मान पूछा जा रहा है, हम लोग x का गुणा करा देंगे, आपका x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 196 गुणे 25 है। आप लोग गुणा मत करवाइएगा, गुणा करा देंगे तो आपका कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। अब देखिए x यहाँ पे है, हम लोग इस स्क्वायर को हटाएंगे, ये अंडर रूट में चला जाएगा। 196 और गुणे 25, आप लोग जानते हैं अंडर रूट में 196 रहता है, तो आपका 14 बाहर निकलता है, और 25 का आपका 5, यानी 14 पचे आपका 70 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस 100% आते हैं, और ये सब क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं आपके एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए लाभ हानि के क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एक वस्तु 7500 रुपये, यानी ये क्या है, खरीदी गई, यानी सीपी है। सीपी कितना है आपका, 7500 है, तो हम लोग 7500 लिख लेंगे। और बेची जाती है एसपी, कितने में बेची जाती है, 8400 में। 8400 में हम लोग बेच दिए, तो हम लोग लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, हम लोग इसका अंतर देखेंगे। अब देखिए 75 5 80, यानी 900, 900 का अंतर है स्टूडेंट। आप लोग किस पे मान निकालते हैं, यानी सीपी पे, यानी 7500, परसेंटेज पूछ रहा है, गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। हम लोग 5 से काट देंगे, 5 एक नम 5, यहाँ पे 4 बच गया, 40, 5/40 और जीरो 180, इसे काटेंगे, 5 एक नम 5, 2 बचा 25, 5 बचे 25 हो जाएगा। 15 15 का नम 15, 15 से इसे काटेंगे तो आपका 15 का नम 15, 3 बचेगा, 15 दूना 30, यानी 12% स्टूडेंट, आपका 12% राइट ऑप्शन के रूप में ऑप्शन नंबर सी आ गया। बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आए भी हैं। ये क्वेश्चन जो कराया जा रहा है आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन है। देखिए कितनी आसानी से आप लोग इतने बड़े कैलकुलेशन को शॉर्ट में कर लिए। ये है प्यारे बच्चों आप लोग का, जो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास देख चुके हैं उसी का नतीजा है, उसी का प्यारे बच्चों आप लोग को फल मिल रहा है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 पे, यानी 8:15 PM पे चल AM पे, सॉरी स्टूडेंट आपका AM है, AM पे चली पर चलती है तथा अजमेर 2 PM पे पहुंचती है। यानी 8 से चली, यहाँ पे 45 करेंगे, आपका 45 मिनट आएगा तो 9 बज जाएगा। 9 1 10, 11 12 1 और 2, 2 बज गया, और फिर 30 मिनट है, हम लोग इसे जोड़ देंगे तो आपका 5 4 3 7 75 मिनट हो गया। ये आपका 1 2 3 4 5, यानी 5 घंटा आपका टोटल ये निकल के आ गया। 5 घंटा यहाँ से 5 घंटा, ये 75 मिनट को हम लोग घंटे में बदल लेंगे,
यानी 75 मिनट में आपका 60 मिनट 1 घंटा होता है। तो ये आपका 5 और 1 घंटा करेंगे तो आपका 6 घंटा हो गया। अब 60 यानी 6 घंटा 15 मिनट। क्या पूछ रहा है, अजमेर पहुंचने में कितना समय लगा? 6 घंटा 15 मिनट। आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही आसानी से स्टूडेंट, इसमें कुछ नहीं करना था। जितना समय दिया था आप एम पे एम जोड़कर 1 2 3 ऐसे उंगली पे रख के आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोगों के सामने निकाल कर आंसर लाया गया है। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद आप लोग अपना कमेंट में स्कोर बताएंगे कि आप लोग का कितना स्कोर आया। यहाँ पे देखिए कह रहा है, अगर हम लोग 154 का गुणा 18 में कराएंगे तो आपका 2772 आएगा। तो हम लोग 27.72 भागा 1.8 है। अब देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव कटेगा, ऊपर 2 जीरो नीचे 1 बढ़ जाएगा। बढ़ गया स्टूडेंट। हम लोग अगर इसमें भाग देते हैं तो आपका देखिए कितना आएगा। हमसे यही पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग 2700 में 18 का भाग दें तो इसका मान कितना निकल के आएगा। अब हम इसे कितने से काटते हैं स्टूडेंट? 2 से काटते हैं। इसे 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 9 दूना 18 यानी 90 आ जाएगा। इसे काटेंगे 2 एक का नम 2, 2 तिहाई 6, 1 बचा। उसके बाद यहाँ पे आपका 17 का 2 अठे 16, 2 यहाँ पे 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12 यानी 1300 हो गया। फिर अभी कितने 3 से कट जाएगा, 3 तिरिक्के 9। इसे काटेंगे 3 दूना, सॉरी स्टूडेंट, इसे हम लोग 3 से काटे तो आपका हो जाएगा 3 चौके 12, 1 बचा, 3 छक 18, 3 दूना 6। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एक नम 3 और आपका 1 बचेगा 16, 3 पचे 15 और 3 चौके 12 और 3 दाहिम 10। यहाँ पे 10 हो गया यानी 15.4। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपका 154 बचा और बटे 10। अब यहाँ पे 10 बचा तो यानी यहाँ पे 1 दशमलव लग जाएगा यानी 15.4। 15.4 आपका ऑप्शन नंबर भी आ गया। बहुत ही आसानी से आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका और है क्वेश्चन को करने के लिए, जिस हिसाब से क्वेश्चन में आपको दिया है उस हिसाब से भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। पहले कह रहा है 154 का गुणा स्टूडेंट किस में कराया है? 18 में। तो आपका आया है 2772। अगर हम लोग 27 आपका 7 2 कह रहा है, अगर भाग देंगे यहाँ पे गुड़े यहाँ पे 18 इसके नीचे आया है, तो अगर हम 18 को यहाँ लेते आएंगे तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे दशमलव नहीं, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पे भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 1 से कट गया यानी दशमलव 1 अंक पे बचा और बराबर 154 के है। अब यहाँ पे दशमलव 1 अंक पे बचा तो दशमलव 1 अंक पे लगा देंगे, 15.4 आसानी से आ जाएगा। अगर स्टूडेंट हम ये तरीका आपको पहले बता देते तो आप लोग का सवाल रहता कि सर ये कैसे आया। पहले हम इसका विस्तार रूप पूर्वक बताए हैं कि आपका 15.4 कैसे आया, फिर तरीका भी आपको बता दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपका 1 1 अंक के बाद दशमलव था, 1 दशमलव दशमलव कट गया, 3 अंक के बाद दशमलव हो जाता, लेकिन ये दशमलव दशमलव कट गया, बच गया 1 अंक, तो हम लोग 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, आपका 15.4 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही आसानी से स्टूडेंट हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन कर लिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट आप लोग कमेंट में जब बताइए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ। आई होप आप लोग का 10 में से 9 क्वेश्चन प्लस ही सही होंगे, या 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन सही हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। आप लोग अच्छे स्कोर पे चल रहे हैं, आप लोग अपना आसानी से करते रहिए। लेकिन स्टूडेंट आप लोग का 5 से डाउन नहीं जाना चाहिए स्कोर, कि 10 में से आप लोग 5 क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, आप लोग 5 प्लस राइट करिएगा तभी आप लोग का स्कोर अच्छा माना जाएगा। और स्टूडेंट आप लोग का आईपीसी सीरीज चलता रहेगा। आप क्लास 6 वालों के लिए आईपीसी मतलब इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्लास है। आप लोग का आईपीसी क्लास के द्वारा ही क्लास 6 का प्रैक्टिस कराया जाएगा। अब स्टूडेंट क्लास 9 वालों के लिए आज 6 बजे वीडियो आएगी, आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।